आप सभी का स्वागत है आज इंडिया के बजट 2023-2024 के एनालिसिस वीडियो के अंदर। आज 1 फरवरी 2023 को इंडिया ने अपना बजट अनाउंस कर दिया था और उसको प्रेजेंट करने में बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू और पूरे देश भर के लिए जो अगले साल है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने चाहेंगे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का और इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स का जो पूरे बजट में डिस्कस किए हैं। एक आपको बुलेट पॉइंट्स प्रेजेंट करना चाहूँगा कि कौन कौन से डिस्कसिंग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी इस वीडियो में। नई टैक्सेशन पॉलिसीज जिसके अंदर हमारी जो 7 लाख से इनकम से कम वाले जितने भी लोग हैं उनके ऊपर नो इनकम टैक्स का नए बजट के अंदर इन्फॉर्मेशन है। उसी के अलावा 15 लाख से इनकम जिनकी ज़्यादा है उसके अंदर 30% ऑफ द टैक्स उनको अप्लाई किया जाया है। दूसरे पॉइंट्स की हम लोग बात करेंगे कौन सी चीज़ें हैं जो बजट होने के बाद महंगी होने वाली है और कौन सी चीज़ें हैं जिनके जो दाम में घटावा होने वाला है। और बात करेंगे हम लोग बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ की जो रेट्स हैं जो पहले 21% हो गए थे उसके बाद घटाकर उसको 13% कर दिया गया है नए बजट के अंदर। टैक्सेस जो कि है सिगरेट के अंदर बढ़ा गया है बस 16%। उसके अलावा पूरे देश भर के अंदर फ्री अनाज फूड ग्रेन्स की नई जो पॉलिसी प्रोवाइड की गई है, जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स है जिनके अंदर रिक्वायरमेंट है उनको 2023 दिसंबर तक फ्री में अनाज दिया जाएगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे जितने भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिफेंस इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जो भी बजट के अंदर इंपॉर्टेंट डिस्कशन है हम लोग शुरुआत करेंगे। और इन सभी बुलेटिन पॉइंट्स का जो मैंने मेंशन किया उसके अंदर डीप इंट्रोडक्शन करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था इस बार की बजट के बारे में। नमस्कार साथियों, 2023 का वर्ष आज बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है और प्रारंभ में ही अर्थ जगत के जिनकी आवाज़ को मान्यता होती है वैसी आवाज़ चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है। आशा की किरण लेके आ रही है, उमंग का आगाज लेकर के आ रही है। आज एक महत्वपूर्ण अवसर है। इंडिया का बजट डिस्कस करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ इंडिया। 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस होने के बावजूद इंडिया आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हो चुका है। आज ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पे इंडिया का किसी का प्रेजेंस ना हो। एंड इसी चीज़ को प्रेजेंट करते हुए आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यही कहा था कि इंडिया अब जो जा रहा है वो एक अमृतकाल की ओर जा रहा है। और उसी तरीके से उन लोगों ने एक विजन बना है, विजन फॉर द अमृतकाल, जिसमें उन लोगों ने 3 पॉइंट्स कराया। पहला पॉइंट, इस पूरे का बजट के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज सभी सिटीजन के लिए और सबसे ज़्यादा फोकस क्या है यूथ के लिए जो इस देश को फ्यूचर है। सेकेंड पॉइंट है ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, और वो जनरलाइज ग्रोथ है और जॉब क्रिएशन का फोकस किया गया है। सो अनएम्प्लॉयमेंट का जो इंस्पेंड होने का टारगेट है इस बजट से अंदर। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट हैज जॉब एनवायरनमेंट, हर एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इकोनॉमिक डिफरेंट इंडस्ट्री डिफरेंट प्रोडक्शंस के अंदर आगे लेके जाना यही टारगेट रहा है। बजट के अंदर बात किया गया था कि बजट को डिवाइड कर दिया है हम लोगों ने 7 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ को जिसको हम लोगों ने सप्तर्षि कहा है। और आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग उन सभी सप्तर्षि को अच्छे से समझने का शुरुआत करेंगे। सप्तर्षि के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कौन सी 7 थे। पहला था कि रीचिंग द लास्ट माइल, इंडिया के अर्बन से लेकर रूरल तक हर एक चीज़ को हम लोग कनेक्ट करने का आज ये प्रायोरिटी उसमें बता रही है। यूथ पावर, यूथ को डेवलप करना के जो कि इस नेशन का फ्यूचर बनने वाला है। फाइनेंशियल सेक्टर की ग्रोथ, देयर इज़ अ ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी और फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम करके एक कार्बन फ्री, कार्बन जीरो के तरफ बढ़ता हुआ इंडिया इस बजट के अंदर उस चीज़ को देखा गया है। अनलीशिंग द पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स जो कि हमारे इंडिया के अंदर वर्किंग है उस चीज़ पे फोकस किया गया है। एंड द फाइनल लास्ट टू अस द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द इन्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट का डेवलपमेंट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ एवरी सिंगल फील्ड दैट एग्जिस्टिंग इंडिया। अब इन्हीं सप्तर्षि को हम लोग ध्यान में रखिए, हम लोग बात करना शुरू करेंगे हर एक पर्टिकुलर डिस्कस में। फील्ड्स लाइक एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, कोऑपरेटिव्स, टैक्सेशन, एवरी सिंगल फील्ड का अब यहाँ पे हमको एक अच्छे से एनालिसिस आपको मैं प्रेजेंट करता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट एग्रीकल्चर।
सो एग्रीकल्चर के अंदर बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के अंदर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की डिजिटली हम लोग इस तरीके से कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करेंगे जितने भी फार्मर्स प्रेजेंट है ऑल ओवर द इंडिया रूरल में उनको डिजिटली हर एक चीज़ एक्सेसिबल होगा। सो बेटर पॉसिबिलिटीज़ एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स फार्मिंग एंड एवरी सिंगल सेक्टर को वो अवेल कर सके। हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम टू बी लॉन्च होने वाला है जो बूस्ट करने वाला है जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को और इंडिया को एक अच्छे एक्सपोर्ट लेवल के अंदर डेवलप करने वाला है। द थर्ड थिंग इज़ द मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स। श्री अन्ना, मिलेट्स को श्री अन्ना भी कहा जाता है। इंडिया एज ऑफ नाउ 10 टाइप की श्री अन्ना यानी मिलेट्स प्रोड्यूस करता है और यूएन ने इस ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी बनाया था। तो मिलेट्स के अंदर इंडिया एक बहुत अच्छा स्टैंड एग्जिस्ट करता है। उनका प्रोडक्शन इतना हो कि इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टैंड करना चाहे मिलेट्स के एक्सपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेटिंग अप द एग्रीकल्चर एसिलेटेड फंड्स। स्पेसिफिक फंड्स प्रोवाइड किया जाएगा जितने भी स्टार्टअप इनोवेटर्स को रूरल एरियाज़ में कि वो स्टार्टअप के दौरान जितने भी एग्रीकल्चर है रूरल एरियाज़ में और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको डेवलप करके एक अपर स्केल पे लेके आ जाए। टारगेटेड फंडिंग के अंदर 20 लाख करोड़ के एग्रीकल्चर क्रेडिट दिया जाएगा डिफरेंट फील्ड्स को जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरी हो गया एंड फिशरीज सेक्टर को। सो लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ द बजट इज गोइंग इनटू द फार्मिंग सेक्टर विच इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर अस। सेटिंग अप फॉर वाइडली एवरेज स्टोरेज कैपेसिटी। प्रोडक्शन ऑफ वीट का स्टोरेज हमका हमेशा इंडिया में इशू रहता था तो उस चीज़ के अंदर भी बूस्ट किया गया है एंड देयर इज गोइंग टू बी अ बेटरमेंट इन द स्टोरेज फैसिलिटीज़। अगर कुछ हम स्टेटिस्टिकल देखा जाएगा तो एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर जो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है स्टार्टिंग फ्रॉम 2015 टू 2022 उसके अंदर हमेशा अपस्केल रही है। 85 लाख करोड़ का हम लोगों ने 2015 का देखा था तो जो आज प्रेजेंट में 2022 में 186 लाख करोड़ का उसमें क्रेडिट दिया गया है विच इज़ अ वेरी गुड स्टेटस फॉर अदर कंट्री। सिमिलरली हम लोगों ने देखा गया था रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शंस के अंदर भी देयर इज़ अ मार्जिनली अपस्केल एंड देयर इज़ अ ग्रेजुअल अपक्रीज एंड इंक्रीज इन द मिलियन टन प्रोडक्शंस ऑफ द ग्रेन्स। 2015 में जो कि अराउंड 255 के अराउंड जो कि मिलियन टन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन था वो 2022 में अराउंड 310 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन आ चुका है। सो दिस इज़ द थिंग अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हम लोग बात करते हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर। हेल्थ सेक्टर के अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे कि 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस बनने वाली है। 157 जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स है उसके सामने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट करने के लिए वहाँ पर हम लोगों ने नए प्रोग्राम्स को डेवलप किया है। इंडिया ने एक डेवलप किया कि 2047 तक सिकल सेल अनीमिया का जो है वो कंप्लीट एलिमिनेशन हो जाएगा और उसके लिए प्रोग्राम कर रहा है। इंडिया की जो हमारे फेमस ICMR लैब्स है उसको पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल रिसर्चेस डेवलप करके उसके डेवलप करके नई रिसर्च टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी। एंड हम लोगों ने देखा कि हेल्थ का किस तरीके से GDP में ग्रेजुअल इंक्रीज़ हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज वेल एज एजुकेशन में किस तरीके से इंप्रूव हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एजुकेशन एंड सेलिंग सेक्टर के अंदर टीचर्स को ट्रेन करने के लिए स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग का डेवलप करने में आएगा जो बेटर फॉर्म है फॉर लर्निंग कि वो अच्छी से नई टेक्नोलॉजी नई क्रिएटिव टेक्नोलॉजी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग और समझाने के लिए और प्रेजेंट करंट ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी एंड अपडेशन करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे गए हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का डेवलपमेंट हुआ है जो चिल्ड्रंस एंड एडोलसेंट्स के लिए फ्री लाइब्रेरी प्रोग्राम होगा सो दे कैन गेन द नॉलेज फ्रॉम द बुक्स अवेलेबल फ्रीली। और उसके साथ साथ स्टेट्स को भी इंकरेज किया जाएगा कि वो फिजिकल लाइब्रेरीज बनाए पंचायत एंड वार्ड लेवल्स पे। सो ये था एजुकेशन का। अब हम लोग बात करते हैं कि जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट अचीवमेंट्स का जो अपना टॉप पे था कि ये जो बेसिकली ऑन द मिनिमम अदर सेक्टर्स में क्या है। सो 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कंटेनर्स के प्लांट्स को हम लोगों ने रूरल हाउस होल्ड्स में लगाया गया है। 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स डेवलप किए हैं अंडर द SBM स्कीम। 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन को उजावला स्कीम के अंदर डिबल गए हैं। इस बार कोविड के टाइम्स पे 220 करोड़ ऑफ कोविड वैक्सीनेशन 102 करोड़ पर्सन्स को वैक्सीनेट किया गया था। 47 करोड़ ऑफ PM जनधन बैंक अकाउंट्स ओपन हुए हैं। इंश्योरेंस का 144.6 करोड़ पर्सन्स का हुआ है अंडर द PMJJY स्कीम एज वेल एज द PMSBY स्कीम। और कैश ट्रांसफ़र का 2.2 लाख करोड़ का किया गया है फॉर 11.4 लाख फार्मर्स अंडर द PM किसान स्कीम। सो इट्स अराउंड 10,000 रुपीज़ पर फार्मर। और स्टेटिस्टिक्स के रिगार्डिंग अगर हम देखो तो ग्रोथ रिमेन रेजिलिएंट होती है इन टर्म्स ऑफ द GDP के ग्रोथ में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज वेल एज जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट में ग्रेजुअली डिक्रीज देखा गया है। Now let's talk about the reaching the last mile का कंसेप्शन क्या है। रीचिंग द लास्ट पॉइंट ऑफ कंसेप्शन ये है कि प्रधानमंत्री की जो PVDG डेवलपमेंट मिशन है उसको लॉन्च कर दिया गया है। कर्नाटका के स्टेट के द फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है फॉर सस्टेनेबल माइक्रो